प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संबित महांती जमशेदपुर बिहार से। उनका प्रश्न है कि महाराज, भगवान ने सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग क्यों बनाए हैं? कोई एक युग बना लेते। आप अपने विचार से कह रहे हैं, लेकिन भगवान को पूरा संसार को देखना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी खेल होता है, खेल में विरोधी पार्टी होना बहुत जरूरी है। चाहे पत्ता खेलो, चाहे कबड्डी खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो। ये संसार का जो राजनीति भी चल रहा है इस समय देश में, विरोधी पार्टी होती है। बिना विरोध में कोई भी खेल नहीं हो सकता है। सब लोग जब एक ही प्रकार के हो जाएंगे तो खेल नहीं हो सकता है। तो ये संसार भी एक माया का खेल है। भगवान की जो है माया है, भगवान जो इस संसार को रचना करके खेल खेल रहे हैं। इसको भगवान का जो है माया का खेला कहा जाता है। भगवान की खेल है। तो यहाँ पर विरोधी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने जो है संसार में 2 प्रकार की चीज बनाया है। जड़ चेतन गुण 2 समय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहे पय, परिहरि बार विकार। तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष है। 2 प्रकार के इस बनाया। राक्षसी बनाया, संत बनाया, दुष्ट बनाया, और जो है साधु स्वभाव वाले बनाया। आग भी बनाया, जल भी बनाया, जहर भी बनाया, अमृत भी बनाया। नहीं, आप देखेंगे मरुभूमि में बनाया, और ये उसर क्या बोलते हैं, जो हरियाली जमीन भी बनाया। यानी आप संसार में हर एक जगह में एक चीज का विरोधी आप देखेंगे, तब जाकर के संसार में जो है खेल चल रहा है। अगर आप लाइट जलाने का हो तो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए जरूरी है, नहीं तो लाइट जलेगा नहीं। संसार में स्त्री बनाया भी, पुरुष भी बनाया है। यानी दोनों का अपोजिट विरोधी होने से ही ये संसार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, खेल खत्म हो जाएगा। जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, खाली एक ही पार्टी रहेंगे तो कबड्डी खेल नहीं सकते ही। उसमें विरोधा पार्टी होने से ही खेल होगा। तो ये संसार को भगवान ने हर एक चीज से विरोधी रूप में बनाया है, तब जाकर के संसार बना है। अगर एक ही प्रकार के लोग रहेंगे तो फिर संसार नहीं बन सकता है। धनी भी रहे तो गरीब भी रहना चाहिए, मालिक रहे तो नौकर भी रहना चाहिए। जैसे उदाहरण देंगे, सब लोग अगर राजा हो जाएंगे, प्रधानमंत्री सब हो जाएंगे, भारत का 120 करोड़ जनता सब लोग प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। एक प्रधानमंत्री होने चाहिए तो कुछ मुख्यमंत्री होने चाहिए, कुछ प्रजा होने चाहिए, कुछ नौकर होने चाहिए तो कुछ मालिक होने चाहिए, कुछ धनी होने चाहिए तो कुछ गरीब भी होने चाहिए। सब लोग मालिक हो जाएंगे या सब लोग जो है नौकर हो जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। आपके घर में जैसे कोई घर का जो पुरुष होता है, मालिक होता है, तो उसमें लड़के बच्चे या जो उनसे छोटे रहते हैं, पत्नी थोड़ा उनसे छोटी रहती है, लड़के बच्चे उनसे थोड़ा छोटे रहते हैं, और घर में जो है नौकर चाकर रहते हैं। सब लोग को अपने आप को एक ही ऐसा समझेंगे तो फिर घर चलेगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने संसार को छोटा बड़ा, धनी गरीब, हर एक चीज से अपोजिट विरोधी भास बनाया है। तो उसी तरह यह युग है। सत्य युग में क्या है, सब लोग धर्म कर्म ही करते हैं, धार्मिक रहते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पर अधार्मिक लोग, जो राक्षस प्रकृति लोग भी रहते ही। सब लोग धार्मिक हो जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अधार्मिक लोग रहते हैं। त्रेता युग में थोड़ा सा धर्म कम हो जाता है, अधार्मिक लोग थोड़ा और बढ़ जाते हैं, राक्षस लोग। द्वापर में प्राय आधा हो जाता है, आधा धार्मिक आधा अधार्मिक। कलयुग में प्राय 10% धार्मिक होते हैं, 90% सब अधार्मिक लोग होते हैं। ये कलयुग में जो है पाप ही पाप युग है, अधर्म युग है। तो इसके बाद फिर सत्य युग आ जाएगा। तो भगवान ने इसीलिए बनाते हैं कि इसी प्रकार से बनाएंगे तब जाकर के ये युग संसार चलेगा। और दूसरी बात, आप कोई एक ही चीज खाते मन भर जाता है तो फिर उसका दूसरा चीज खाने की इच्छा होती है। लड्डू खाते मन भर जाता है, चलो थोड़ा नमकीन खावे। ऐसे ये है एक ही युग में एक ही प्रकार के लोग को एक ही काम करते जब थोड़ा सब उबन होने लगती है, फिर भगवान उस युग थोड़ा बदल लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने संसार चलाने वाले, उनको मालूम है किस समय कौन सा परिस्थिति आना चाहिए, किस समय कौन सी लीला करनी चाहिए, कैसे कितना परिमाण में धर्म रहना चाहिए, कितना परिमाण में अधर्म होना चाहिए, ये सब उनको मालूम है। ये संसार में जितने सो अधार्मिक लोग, राक्षस लोग जितने से उपद्रव कर रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं।
हाँ, क्योंकि ना उसको मालूम है कलयुग है, यहाँ पर सब ऐसे ही होगा। जब अतिरिक्त हो जाएगा घोर कलयुग, फिर भगवान कुछ न कुछ अवतार लेकर आएंगे, कल के अवतार लेकर आए करके फिर दुष्टों को संहार करेंगे, फिर धर्म का स्थापन करेंगे, उसके बाद सत्ययुग फिर आ जाएगा। रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान राम बन गए। तो इसी प्रकार से जो है भगवान सब देखते रहते हैं, वहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहुत जरूरी है। हाँ, उपद्रव होना विभिन्न प्रकार से है, कुछ धार्मिक भी रहने चाहिए, कुछ अधार्मिक रहना चाहिए, कुछ भक्त रहना चाहिए, कुछ अभक्त रहना चाहिए। इसी प्रकार से संसार को चला रहे, कितना परिमाण में कैसे कहाँ क्या होना चाहिए वो उनको मालूम है। जैसे आपके घर आप चलाते हैं तो कितना किसको कैसे ब्याह करना, कैसे घर में चलाना, कैसे कितना पैसा रखना बैंक में, कितना पैसा जो है अपना पास में रखना, कौन सा सामान घर में रखना, कौन सा नहीं रखना, ये सब आप घर वालों को मालूम है। ऐसे ये संसार चला रहे हैं भगवान, उनको कितना मालूम है कि कैसे धार्मिक होना चाहिए, कितने अधार्मिक होना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए। उनके सृष्टि में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हाँ, इतना ही कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे भी ठीक होगा, अब पहले भी जो हुआ ठीक ही हुआ। जय श्री राम।